नमस्कार साथियों, जानवी ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपको करना यह है कि जब तक क्लास कंप्लीट ना हो एक एक बात को ध्यान से सुनना है और मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को लिखते जाना है, ठीक है। और आप सभी से निवेदन है कि जब तक क्लास चले तब तक शांति बरकरार रखिएगा, समझ रहे हो, क्योंकि शांति नहीं होगी तो फिर हमारी शांति भंग होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम औजार पढ़ रहे थे, सभी को पता है, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जितने भी औजार काम में आते हैं उनका अध्ययन होना में काफ़ी ज़रूरी है कि कौन से औजार का प्रयोग कहाँ करते हैं और कौन सा औजार किस धातु का बना हुआ होता है। यहाँ पर जो सबसे पहले बात आती है, हमारे पास पंच की बात आती है। अगर मैं पंच की बात करूँ तो यह कठोर स्टील का बना होता है। किसका बना होता है भाई? कठोर स्टील का ये बना हुआ होता है। पंच का काम ये है कि मान लो कि दीवार में आपको कोई भी कील ठोकनी है और कील बार बार फिसल रही है, या फिर मान लो कि ड्रिल मशीन की सहायता से पेच कसने है तो पेच बार बार खिसक रहा है, ठीक है। ड्रिल मशीन चल रही है, ड्रिल मशीन की बिटे से मान लीजिए, और आप यहाँ पर छेद करना चाहते हो लेकिन ये बार बार फिसल रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा। तो क्या है कि पंच होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भाई? पंच होता है 3 प्रकार का। पहला होता है सेंटर पंच। मेन तो 2 ही प्रकार का होता है, पहला होता है सेंटर पंच और दूसरा होता है प्रिंक पंच। कौन सा? प्रिंक पंच। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पंच है ना, ये 1 प्रकार का होता है, प्रिंक पंच 2 प्रकार का होता है। ये किसके आधार पर होते हैं? कोण के आधार पर होते हैं। इनमें क्या होता है कि पंच का कुछ डायग्राम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये हमारे पास पंच काफी बार आपने देखा भी होगा, लेकिन नाम और कार्य उसका पता नहीं होगा आपको। ये यहाँ पर ये पंच होता है, यहाँ पर इसकी जो ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट जो सेंटर पंच होता है इसमें ये पॉइंट 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर मान लो कि 90 डिग्री का अगर है तो कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री का होगा भाई। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया, मान लीजिए ये 90 डिग्री है। अब यहां पर जब भी आप इसका प्रयोग करोगे, इसका प्रयोग ऐसी जगह करना है जहां पर हमें गहरा छेद नहीं करना, ठीक है, जहां पर हमें गहरा छिद्र नहीं करना, गहरा छिद्र नहीं करना, नहीं करना, वहां पर आप इसका प्रयोग करोगे। भाई देखो 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल है तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है तो ज्यादा गहरा तो ये वैसे भी दीवार में नहीं जा पाएगा, तो थोड़ा बहुत ये निशान बना पाएगा। अब अगर आपको गहरा छिद्र बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? इस कोण को आपको कम करना होगा, इस कोण को कम करना होगा। तो इसके लिए फिर प्रिंक पंच काम में आता है, और प्रिंक पंच में कोण के हिसाब से ये 2 प्रकार के होते हैं पंच। इसमें एक में क्या होता है, एक में 60 डिग्री का ये कोण होता है, सेम यही होता है, ठीक है। एक में 60 डिग्री का ये कोण होता है, मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर, तो ये थोड़ा ज्यादा अंदर चला जाएगा, इसकी अपेक्षा दीवार में थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। एक दूसरा होता है जिसमें यही कोण 30 डिग्री का होता है, जिसमें यही कोण 30 डिग्री का होता है। अब ये कोण 30 डिग्री का हो गया तो ये और भी ज्यादा चला जाएगा अंदर। भाई होता है ना भाई, हम किसी चीज को बर्फ तोड़ते हो, आप बर्फ तोड़ते हुए आपने कभी देखा होगा, तो उसके अंदर वो पोकर काम में लेता है, ठीक है। क्या काम में लेता है? पोकर। बर्फ को सिल्ली को तोड़ने के लिए पोकर काम में ले लेता है। तो वो क्यों उससे बर्फ को तोड़ पाता है? क्योंकि उसकी जो आगे की नोक है ना, वो बहुत पतली होती है, और उसकी जो नोक होती है उसका जो एंगल होता है ना, 30 डिग्री से भी कम होता है, 30 डिग्री से भी कम का होता है, इसीलिए वो नुकीला होता है। किसी भी चीज को नुकीला बनाने के लिए हमें इस कोण को कम करना होगा। तो हमने इस कोण को 30 डिग्री का कर लिया, 30 डिग्री का कोण हो गया, तो अब इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पंच होते हैं 3 प्रकार, 2 प्रकार के पंच होते हैं, एक सेंटर पंच, एक प्रिंक पंच। प्रिंक पंच 2 प्रकार के होते हैं, एक 90 डिग्री का, सॉरी एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। किसका बना होता है भाई? ये बना होता है कठोर स्टील का। इसके बाद में बात आती है स्क्राइबर की। देखिए स्क्राइबर जो है ना, एक तरह से मार्किंग औजार है। कैसा औजार है भाई? ये मार्किंग औजार है। और ये किसका बना होता है? कार्बन स्टील का ये बना होता है। किसका? कार्बन स्टील का ये बना हुआ होता है, कार्बन स्टील का ये बना हुआ होता है। ये मार्किंग औजार है। कभी कभार ऐसी स्थितियां होती है कि कई जगहों पर पेंसिल से निशान करना पॉसिबल नहीं है, कि हम पेंसिल से वहां पर निशान नहीं कर सकते। जैसे कि शीशा है, शीशे पे निशान कर सकते हो, पेंसिल से नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो मिट जाएगा वापस। इसीलिए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो स्क्राइबर है ये क्या होता है? आगे से नुकीला होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये 2 तरीके का होता है। सबसे पहले तो एक होता है बिल्कुल सीधा स्क्राइबर, मार्किंग करने के लिए सिर्फ एक ही हिस्सा होता है, और एक दूसरा जो होता है जिसका नाम है डबल, ठीक है, डबल एंडेड स्क्राइबर, डबल एंडेड
स्क्राइबर। इसमें क्या होता है कि इसके दोनों हिस्से, ये हो गया प्लेन, इसी के बाद ही एक और होता है, तो यहाँ पर ये इसका हैंडल हो गया पकड़ने के लिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसमें ये जो हिस्सा होता है ना, इसमें एक यहाँ पर एक पिन और होती है, थोड़ी घूमी हुई होती है, और यहाँ पर एक सीधी पिन होती है, ठीक है। बस बिल्कुल इस तरह का होता है। इसमें दो पिन होती है, एक यहाँ पर एक घूमी हुई होती है और एक सीधी होती है, ठीक है। ये दो तरह की पिन होती है। इसमें डबल मुंह है, इसीलिए इसको बोल दिया डबल एंडेड स्क्राइबर, ठीक है। डबल एंडेड स्क्राइबर मतलब दोनों ओर से काम कर रहा है, तो ये डबल एंडेड स्क्राइबर हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है रावल प्लग टूल। ये जो रावल प्लग टूल होता है ना, ये भी एक तरह से मार्किंग हो जा रही है। ये दीवारों में छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। कहां पर? दीवारों में छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। और अगर मैं इसकी बनावट की बात करूं तो इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है होल्डर, ये होता है होल्डर। आपने देखा होगा आजकल जो पेचकस होते हैं ना, पेचकस की बिट बाहर निकल जाती है और पेचकस की बिट वापस अंदर भी चली जाती है। होता है पेचकस के हैंडल और बिट को अलग अलग हम कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से होता है रावल प्लग टूल। कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, बस सेम होता है। यहां पर ये जो इसका होल्डर होता है, और इसके बाद जिसे हम टूल होल्डर कहते हैं, जिसे हम टूल होल्डर कहते हैं, ये हमारा टूल होल्डर हो गया। और इसी के अंदर एक पेचकस की बिट की तरह एक टूल बिट फिट की जाती है। ये टूल बिट है, ठीक है, ये टूल बिट है। आगे से ये बिल्कुल नोकदार होती है, जैसे कि चाकू होता है ना, चाकू की नोक कैसे होती है? कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। तो बिल्कुल इसकी नोक भी इसी तरीके से होती है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? दीवारों में छेद बनाने के लिए। कहां किया जाता है भाई? दीवारों में छेद बनाने के लिए। अब इसके बाद में बात आती है ऑगर की। किसकी बात आती है? ऑगर की। यहां पर इसकी एक चीज और याद रखिए ना, ये जो इसका होल्डर बना होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील का ये बना होता है। और ये बिट किसकी बनी होती है भाई? ये बिट होती है कार्बन स्टील की। किसकी? कार्बन स्टील की ये बनी हुई होती है, ये बिट होती है। नाम याद रखने हैं। लास्ट बच रहा है ऑगर। ऑगर जो होता है लकड़ी होती है, लकड़ी में छेद बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर लकड़ी में छेद बनाने के लिए हम तो ड्रिल मशीन भी काम में ले सकते हैं। तो ड्रिल मशीन का बिट क्या होता है? भारी होता है। और ऑगर पता है किस तरीके का होता है? ऑगर होता है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल मान लो ये पत्ती है, बिल्कुल पतली सी एक पत्ती है। इस पत्ती को जब हम मोड़ते हैं ना, तो ये भी हमें गोल गोल क्वाइल की तरह नजर आती है। अब मैं आपको ये बना के तो नहीं बता सकता क्योंकि ये बैठेगी नहीं मेरे से। मैं आपको एक बार थोड़ा डायग्राम में बता देता हूँ। ये देखिए, ये रही लकड़ी में छेद बनाने के लिए। आपकी बुक है, बुक में देखिएगा ऑगर का डायग्राम। लकड़ी में छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिल मशीन की जो बिट होती है उसी के बाती ये होती है, और उसी के बाती ये काम भी करती है, ठीक है। तो ये ऑगर हो गई। क्या होगी भाई? ऑगर। ऑगर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑगर का प्रयोग किया जाता है लकड़ी में छेद करने के लिए। कहाँ? लकड़ी में छेद करने के लिए, छेद करने के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? लकड़ी में छेद करने के लिए। अब मैं एक बार इन सभी को एक बार रिपीट करता हूं आपके सामने, ठीक है। एक बार सभी को रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा पंच। पंच दो प्रकार का होता है, ठीक है। किसका बना होता है? सबसे पहले तो कठोर स्टील का बना होता है। दो प्रकार का होता है, सेंटर पंच और होता है स्प्रिंग पंच। सेंटर पंच का जब भी आपको प्रयोग करना है 90 डिग्री पर रखना है, ऊपर से 90 डिग्री पर ही चोट मारनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको टेढ़ा कर लिए, इस तरह से कर लिए, बिल्कुल सीधा रखना है और फिर उसके ऊपर चोट मारनी है, ठीक है। 90 डिग्री का, इसमें 90 डिग्री का नीचे एंगल होता है। दूसरा आता है प्रिंग पंच। प्रिंग पंच दो प्रकार का होता है कोण के हिसाब से। एक में होता है 60 डिग्री का कोण, एक में होता है ये कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, और दूसरे में यही कोण 30 डिग्री का होता है। तो वो होता है हमारा प्रिंग पंच। इनका प्रयोग किया जाता है जहां पर थोड़ा ज्यादा बड़ा छेद करना हो, ज्यादा गहराई तक छेद करना हो, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी रावल प्लग टूल। ये जो रावल प्लग टूल है ये होता है दीवारों में छेद बनाने के लिए। कहां? दीवारों में छेद बनाने के लिए। यहां पर इसके भी दो भाग होते हैं मेन। पहला होता है होल्डर, ठीक है। ये है होल्डर। होल्डर किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। ये होती है इसकी बिट। बिट और होल्डर एक्चुअल में अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं इनको। यहां पर ये बिट किसकी बनी होती है? कार्बन स्टील की बनी होती है। फिर आता है ऑगर। ऑगर क्या काम आता है भाई? लकड़ी में छेद बनाने के लिए काम आता है। ये ड्रिल मशीन के बिट की तरह होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता। ये होता है ऑगर। लकड़ी में छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। खड़ा हो। ऑगर से पत्थर में छेद कर सकते? नहीं कर सकते। ऑगर में पत्थर से छेद कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते?
वो कठोर होता है, तो इसका जवाब आपको इस तरह से नहीं देना है, इसका जवाब इस तरह से देना है कि यहाँ पर पत्थर में छेद नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पत्ती को मोड़ करके तैयार की गई है, और पत्ती से अगर हम पत्थर में छेद करेंगे तो टूट जाएगी। तो वहां पर हम ड्रिल बिट का काम मिलेंगे, जो कि ड्रिल बिट होती है ना, एक कठोर लोहे से बनी हुई होती है और काफी हार्ड होती है, मतलब भरा हुआ लोहा होता है, ठीक है, खाली खाली लोहा नहीं होता, वो तो पूरा खाली खाली होता है, एक पत्ती को ही तो मोड़ा गया है उसमें, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया गया। तो ये होती है ओगर। हमने आज 4 औजार देखे, पंच देखा, स्क्राइबर देखा, रोल प्लग टूल देखा, ओगर देखा। इनमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप मेरे को बता सकते हैं कि ये समस्या है, दोबारा इसको बताइए, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।